कल आप लोगों को पढ़ाया गया था कि आशुलिपि में कौन कौन से शब्दाक्षर यूज होते हैं, व्यंजन माला में कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं। आज आप लोगों को वही व्यंजन माला या वर्ण माला पढ़ाएंगे, ठीक है। जी सर। तो व्यंजन माला वर्ण माला क्या होती है? व्यंजनों का या किसी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? कई सारे व्यंजन होते हैं किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए। और व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से, वो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन हमारे, और कोई भी भाषा व्यंजन और स्वर से ही बनी हुई होती है। अगर व्यंजन और स्वर नहीं है तो वो भाषा नहीं बन सकती। तो कल आप लोगों को जो मैंने बताया था, अग्रगामी रेखाक्षर, कौन से अक्षर बताए थे? अग्रगामी रेखाक्षर या अग्रगामी व्यंजन, कल आप लोगों को बताएंगे। रितेश, स्पीकर म्यूट कर लीजिएगा और वीडियो सभी लोग ऑन करिए अपने अपने। सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन करके रखेंगे और स्पीकर म्यूट करके रखेंगे। तो अग्रगामी अक्षर कौन से अक्षर होते हैं? जो आगे की ओर जाते हैं। अग्रगामी अक्षर कौन से होते हैं? जो बाएं से दाईं ओर लिखे जाते हैं वो अग्रगामी अक्षर कहलाते हैं। और ये अक्षर हैं हमारे का वर्ग के व्यंजन। का वर्ग के व्यंजन मतलब का, खा, गा, घा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं चा वर्ग के व्यंजन, ठीक है। का वर्ग के व्यंजन के बाद आपका आता है चा वर्ग के व्यंजन। कापी देख पा रहे हैं आप लोग? आप लोग कापी देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। तो अब हम जो रेखाओं से व्यंजन बनते हैं, एक तो हमने का वर्ग के व्यंजन सीखे हैं। अब दूसरे जो रेखाओं से बनने वाले व्यंजन हैं वो हमारा है चा वर्ग के व्यंजन, ठीक है। तो चा वर्ग का व्यंजन, जो का वर्ग का व्यंजन होता है हमारा, वो ये व्यंजन है। इस लाइन से, सीधी लाइन से 180 डिग्री के एंगल पे जो लाइन है, सीधी लाइन, उससे का वर्ग के व्यंजन बनाए गए हैं। जो चा वर्ग के व्यंजन है वो हमारे 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे हम एक सीधी रेखा खींचते हैं तो वो जो है चा वर्ग के व्यंजन को संकेत करती है, ठीक है। चा वर्ग के व्यंजन के संकेत हैं वो चा वर्ग के व्यंजन। पढ़ने में आ रहा है? पेंसिल से आप लोग पढ़ पा रहे हैं? यस सर। तो ये हमारे जो जो ये कोण बना हुआ है, ये 60 डिग्री का जो कोण बना हुआ है, ये चा वर्ग की, ये 60 डिग्री एंगल पे अगर हम रेखा कोई खींचते हैं तो वो हमारी चा वर्ग के व्यंजन को व्यक्त करती है। चा वर्ग का व्यंजन हमें लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे चा, और चा वर्ग के व्यंजन कौन से होते हैं? चा, एक ये छा और जा, इसके बाद झा। ये हमारे चा वर्ग के व्यंजन है, या आप कहिए चा वाली लाइन के व्यंजन है, ठीक है। यहाँ पे हमें पहले क्या लिखना है? चा। तो चा के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन बनाएंगे। इसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि अधोगामी व्यंजन, नीचे की ओर जाने वाला व्यंजन क्या कहलाता है? अधोगामी व्यंजन या अधोगामी रेखाक्षर, ठीक है। तो ये हमारा अधोगामी व्यंजन है, ऊपर से नीचे की ओर आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी डायरेक्शन हो गई। और ये बनेगा किस एंगल पे? वो एंगल यहाँ पे बना देना है। ये बनेगा हमारा 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है। 60 डिग्री एंगल पे जो हम एक सीधी रेखा हम खींच देंगे वो हमारी चा वर्ग के व्यंजन के संकेत कहे जाएंगे, ठीक है। अब हमें
चा बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे, एंगल उसका बनाएंगे किस एंगल की है, और यही लिखेंगे 8 mm की 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हल्की रेखा। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। इतना आप लिखने के बाद तब आगे व्यंजनों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये नहीं लिखा तो फिर आप याद नहीं कर पाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे अभी शुरुआत में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले तो हमने चा बनाया, चा की डायरेक्शन क्या है, अधोगामी। उसके बाद एंगल उसका क्या है, 60 डिग्री, और कितने mm की है वो, 8 mm की। जो रेखा है वो हमारी 8 mm की है, तो 8 mm की 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हल्की रेखा। हल्की रेखा मतलब गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी 60 डिग्री एंगल पे 8 mm की झुकी हुई रेखा, ये बन गई चा। अब इसी का हम प्रैक्टिस करेंगे। चा 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 चा। पहले आप क्या करेंगे, 8 mm की रेखा 60 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पे एंगल भी आप निर्धारित कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कोण आप लोग जांचते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए। काल जी है, काल सर। फिर से बोलिए, स्पष्ट नहीं है आपकी आवाज। प्रकाल जिससे प्रकाल। कोण, प्रकाल से कोण थोड़ा नापा जाता है, प्रकाल से कोण नहीं नापा जाता, प्रकाल से तो चाप बनाए जाते, चाप निर्धारित किए जाते। सब प्रोटेक्टर। जो प्रोटेक्टर होता है उससे हम कोण की जांच करते हैं। हिंदी में उसको चांदा भी बोलते हैं, चांदा बोलते हैं ना, चांद की तरह होता है। तो उससे 60 डिग्री एंगल पे हम पहले डिसाइड कर लेंगे, 60 डिग्री एंगल का निशान लगा लेंगे, फिर 8 mm की रेखा बनाएंगे। तो पहली लाइन आप नाप के बनाएंगे, नाप के बना के, और फिर उसी नाप की फिर दूसरी लाइन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे फिर लिखेंगे चा 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 चा। तो ऐसे जब देखेंगे उसी बनाएंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप बड़ी बना रहे हैं या हमारी रेखा छोटी बन रही है। तो हमारी और एंगल उसका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग जान जाएंगे कि ये 60 डिग्री एंगल का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार 60 डिग्री एंगल पे एक हल्की रेखा हम खींच देंगे तो वो हमारा चा व्यंजन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आता है छा व्यंजन। तो छा व्यंजन के लिए भी यही आपको लिखना है। छा व्यंजन के लिए भी आपको यही डायरेक्शन बनानी है, अधोगामी। एंगल इसका है 60 डिग्री, और रेखा कितनी है, 8 mm की। 8 mm की 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हल्की कटी हुई रेखा। ठीक है, तो बस इसमें चा और छा में डिफरेंस कितना है कि चा हल्की रेखा है और छा वही हल्की रेखा को बीच से केवल कट कर दिया गया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो छा हम बनाएंगे, छा हमने बनाया, ये छा बना और इसको बीच से ऐसे कट कर दिया। 8 mm की ही रेखा बनेगी, 60 डिग्री एंगल हमारा रहेगा। बस अंतर इतना है कि बीच से हमें इस हल्की रेखा को कट कर देना है। ठीक है, कट इतना छोटा रहेगा कि बहुत छोटा ही, बस समझ में आए कि हाँ ये कटा हुआ व्यंजन है। ऐसा नहीं कि ऐसे आपने रेखा खींची और ऐसे करके काट दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बस छोटा सा है बीच में एक निशान हल्का होना चाहिए कि जिससे लगे कि ये कटा हुआ व्यंजन है।
तो ये नाप के आप 60 डिग्री पे 8 mm की रेखा बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका हो गया छा व्यंजन। और ये देखिएगा, मैंने पिछली बार आप लोगों ने जो दिखाया था प्रैक्टिस करके, तो दोनों तरफ लिखा हुआ था, इधर लिखा फिर इसके बाद इसके पीछे लिखा। तो यहाँ इसके पीछे नहीं लिखना है, बल्कि फिर वहीं पे आना है, ये पन्ना पूरा उलट देना है। देख रहे हैं ना, हम इसमें पीछे नहीं लिखते हैं। ये देखिए, ये पीछे हमारा खाली है, खाली है ना, इस तरफ लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, इसको ऐसे पलट देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, फिर इसको पलट देंगे, तो फिर यहाँ से लिखेंगे। उधर का पन्ना खाली रहेगा। जब ये बुक हमारी कॉपी भर जाएगी तब हम पलट के उसको फिर से लिखेंगे उस तरफ से, ठीक है। तो ये आपका छा व्यंजन हो गया। उसके बाद आपका व्यंजन आता है जा। जा व्यंजन का क्या है, इसका जो कौन सा है डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी क्या है, अधोगामी, ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला। ऊपर से स्टार्ट होके नीचे की ओर आएगा। ये नहीं कि नीचे से ऊपर की ओर बना दो 60 डिग्री एंगल पे। इसकी जो डायरेक्शन है ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, अधोगामी व्यंजन है। एंगल क्या है, एंगल वही हमारा 60 डिग्री। और कितने mm की रेखा है, 8 mm की। 8 mm की 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई मोटी रेखा, ठीक है। जो चा व्यंजन था वो कैसी रेखा थी, हल्की रेखा थी। और लेकिन जो जा व्यंजन है वो मोटी रेखा है, डार्क व्यंजन है, डार्क रेखा। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसको, इस चा पेंसिल को दबा के लिख देंगे, पेंसिल को थोड़ा प्रेशर देते हुए लिखेंगे, तो वो मोटा व्यंजन ऑटोमेटिक गाढ़ा व्यंजन बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखो बना। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बनाने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक वो 60 डिग्री एंगल पे और मोटा व्यंजन अपने आप बनेगा, बहुत स्पीड में बनेगा। देखिए मैंने विद इन सेकेंड जो है ये पूरी लाइन लिख डाली। तो ऐसे ही आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हमारा चा व्यंजन हो गया, जा व्यंजन, जा व्यंजन हो गया, ये हमारा मोटा व्यंजन है। इसके बाद आता है झा व्यंजन। तो ये आपका जा व्यंजन हो गया, 60 डिग्री एंगल पे झुकी हुई एक मोटी रेखा 8 mm की, वो आपका हो जाएगा जा। अब आता है आपका झा व्यंजन, ठीक है। तो झा कैसे लिखेंगे, झा का भी वही डायरेक्शन है, अधोगामी, एंगल वही है 60 डिग्री, 8 mm की रेखा है, 8 mm की 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई मोटी कटी हुई रेखा, ठीक है। यही जो आपने जा बनाया है, इस मोटी रेखा को हम बीच से कट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, झा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, झा। तो झा कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री एंगल पे, ये देखिए अधोगामी मतलब ऊपर से नीचे की ओर पेंसिल जाएगी
और बीच से इसको कट कर दिया जाएगा। ये आपका हो जाएगा झा। देखिए ये गाढ़ा बन रहा है ना, ये मोटी रेखा बन रही है, और ऐसे बस बीच में थोड़ा सा कट मार देना है ताकि ये लगे कि ये कटी हुई रेखा है, मतलब ये आपका झा बना हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये आपका चा वर्ग के व्यंजन थे। कौन से? चा वर्ग के व्यंजन। आप लोगों को न्यूनतम मिनिमम 5-5 पन्ने और अधिकतम आप जितना कर सकें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप अच्छी तरीके से ये संकेत बना पाएंगे और स्पीड भी अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपको चा वर्ग के व्यंजन बता दिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको केवल चा वर्ग के व्यंजन की ही प्रैक्टिस करनी है। इसके पहले आप लोगों को का वर्ग के व्यंजन बताए गए हैं। तो सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो पहले का वर्ग के व्यंजनों की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद चा वर्ग के व्यंजन की प्रैक्टिस करेंगे। सभी कम से कम 5-5 पन्ने की होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। इससे कम में तो आपकी प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो पहले आप का वर्ग के व्यंजन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद चा वर्ग के व्यंजन की प्रैक्टिस करेंगे। जितना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे, एंगल आपका सही रहेगा और रेखा भी आपकी उतनी ही 8 mm की बनेगी और स्पीड में भी बनेगी। ठीक है, तो आज केवल इतना ही आप का वर्ग से लेके चा वर्ग तक के व्यंजनों का अभ्यास करेंगे। और जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, वर्णाक्षर या वर्णमाला, है ना, वर्णमाला। तो वर्णमाला, आप वर्णमाला लिखेंगे, वर्णमाला की हेडिंग डालेंगे, और ये जो आपकी ऋषि पडाली की बुक है, ऋषि पडाली की बुक से आप लिखेंगे, या फिर ये देखिएगा ऋषि पडाली की बुक जो है उस बुक में ये लिखा हुआ है वर्णमाला, नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये वर्णमाला लिखा हुआ है। ये वर्णमाला की पूरी हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद फिर वर्णमाला लिखने के लिए एक पेज, रजिस्टर का एक पेज आप खाली छोड़ देंगे, और आपको जब चा वर्ग की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस वर्णमाला में का वर्ग और चा वर्ग 2 व्यंजन आप लोगों को लिखने हैं। ये 2 लाइनें आप लोगों को वर्णमाला में लिख लेनी है। शेष पेज जो है आपका खाली रहेगा। ठीक है, पूरी वर्णमाला लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक आप। कौन बोल रहा है ये? पूरी वर्णमाला आप लोगों को नहीं लिखनी है, जितने व्यंजन मैं बताऊंगा उतने ही व्यंजन आपको उस पेज में लिखने हैं। ठीक है, शेष पेज आपका खाली रहेगा, खाली आपको थ्योरी लिखनी है। तो आपको क्या करना है, वर्णमाला लिखना है, वर्णमाला की ये पूरी परिभाषा लिख लेनी है, और परिभाषा लिखने के बाद आपको वर्णमाला लिख के एक पन्ने में ऊपर वर्णमाला हेडिंग डाल के और उसको छोड़ देना है। उसमें केवल का वर्ग के व्यंजन आपको लिखने हैं और चा वर्ग के व्यंजन लिखने हैं। तो का वर्ग के व्यंजन और चा वर्ग के व्यंजन कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये वर्णमाला लिखा हुआ है, ये इस टाइप से आप लिखेंगे। ठीक है, पहले आप लिख लीजिएगा का वर्ग के व्यंजन, और का वर्ग के व्यंजन कैसे बनते हैं जो मैं लिख के बताता हूं आपको, वो चीज लिखनी है। उसके बाद ये देखिए डायरेक्शन बनी हुई है, ये किस दिशा में बनेगा, मतलब अग्रगामी डायरेक्शन है इसकी, और फिर का खा गा घा ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको ये चा छा जा झा तक केवल पूरी करनी है, और ये सब अभी खाली छोड़ देना है पन्ना। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप वर्णमाला का पेज पूरा करते जाएंगे। ठीक है, वर्णमाला का पेज आपको ये खाली छोड़ देने के बाद फिर आप लिखेंगे वर्णाक्षरों की पहचान। ठीक है,
वर्णाक्षरों की पहचान। तो वर्णाक्षरों की पहचान में जो ये दी हुई है थ्योरी, ये थ्योरी आप लोगों को पूरी लिख लेनी है। वर्णाक्षरों की पहचान की जो थ्योरी दी गई है, ये थ्योरी आपको यहां तक पूरी लिख लेनी है, ठीक है, इस जगह तक, यहां तक ये थ्योरी आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्णमाला हेडिंग डालेंगे। वर्णमाला हेडिंग डालने के बाद वो इसकी परिभाषा लिखेंगे, और परिभाषा लिखने के बाद फिर आप वर्णमाला हेडिंग डाल के ये वर्णमाला लिखने के लिए पन्ना खाली छोड़ देंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे वर्णाक्षरों की पहचान, ठीक है। तो इतना आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, वर्णाक्षरों की पहचान, ये पूरा लिखा हुआ है, 10 पॉइंट हैं, और 10 पॉइंट का आ और बा है, बस यहां तक आपको पूरा करना है। आगे मैं बताता जाऊंगा कहाँ से क्या करना है। तो ये आपके स्टडी मटेरियल में भी पड़ा हुआ है, शायद ग्रुप में भी मैंने डाला था पहले। तो स्टडी मटेरियल में टीचमेंट टैब के स्टडी मटेरियल टैब पे जाएंगे, वहां पे ये शॉर्ट हैंड की बुक पड़ी हुई है, उस बुक से जो है आप ये लिखेंगे, ठीक है। क्लास आपकी यहीं पे समाप्त करता हूं। और बच्चे जितने कल जुड़े थे उतने ही बच्चे आज जुड़े हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों ने बच्चों को फोन करके बताया नहीं है।